Hello and welcome to MFC Grouping World, and today's video is going to be very special because the area in which we can give the environment, proper guidance of English language, how to learn English language proper with the best pronunciation. This is the myth that students and people have in their mind that English is a very tough language and it is toughest language. We can't learn ऐसा माइंड होना चाहिए कि आपका एकदम साइंटिस्ट लेवल का, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे. एंड दिस इज द सोसाइटी प्रॉब्लम कि इंग्लिश अगर आपको आता है तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एंड दैट्स नॉट दी थिंग. एक्चुअली द थिंग इज इम्पोर्टेंट वाई बिकॉज English is a kind of language with we can communicate with all the states, all the cultures, all the peoples with different languages, different states, different cultures. So English is the only one language which we can communicate easily and whatever we can understand the things. So अगर हमको English learn करना है, सीखना है बोलना and proper with the best pronunciation and fluency, with fluency, तो सबसे पहले तो आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा. अगर आप ऐसे लोकेलिटी में हैं जहाँ बिल्कुल मतलब ज़ीरो लेवल का आपका इंग्लिश का माहौल है, तो सबसे पहले आपको कोई एकेडमी या इंस्टीट्यूट होती हैं इंग्लिश स्पीकिंग या स्पोकन इंग्लिश की कोर्सेज करवाई जाती हैं, तो वो ज्वाइन करिए. नहीं, अगर वहाँ से भी नहीं मिलती है तो कुछ ऐसे टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं देन यू कैन लर्न इंग्लिश एज वेल. सी फर्स्ट थिंग कि अगर आपको पढ़ने नहीं आता है या फिर लिखने भी नहीं आता, शब्द बिल्कुल ही ज़ीरो है, आपको बिल्कुल माहौल नहीं मिला है, आप यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स हैं एंड ऐसा भी होता है कुछ सीबीएसई स्टूडेंट्स भी पढ़ते सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बुक्स होते हैं बट उनको लैंग्वेज में इशू होती है. कोई भी शब्द 2-4 लाइन वो इंग्लिश में समझ नहीं पाते हैं उसका मतलब, राइट. सो दिस इशू इज वेरी सिंपल. इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, ये सिर्फ एक भाषा है, इट्स नथिंग. यू कैन लर्न लाइक अदर लैंग्वेजेस एंड एक्चुअली इंग्लिश इज़ वेरी, ऐसा सोसाइटी का मानना होता है कि इंग्लिश जो है ये बहुत ही टैलेंटेड लोग ही बोल सकते हैं. नो, दिस इज जस्ट अ लैंग्वेज, ओके, एंड लाइक अदर लैंग्वेजेस. सो यू ऑल कैन लर्न, एवरीवन कैन लर्न, ओके, विद द प्रॉपर गाइडेंस एंड मेकिंग द एनवायरनमेंट. सी लाइक अगर आप एकदम ज़ीरो हैं अगर इंग्लिश में, आपको कुछ भी सिंपल 2 लेटर का बिना मात्रा का शब्द भी नहीं बनाने आता है, तो भी आप स्टार्टिंग से करेंगे एकदम गाइडेंस के साथ, फुल प्रिपरेशन, फुल प्रैक्टिस के साथ, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली यू कैन लर्न विद इन 3 मंथ और 2 मंथ वॉट एवर योर टारगेट. एंड अगर आप कोई अकेडमी ज्वाइन करते हैं देन इट विल बी मोर हेल्पफुल एंड ईजियर टू लर्न यू. अगर वो और भी आसान हो जाएगा आपको सीखने में. अगर नहीं है तो आप क्या करें, सबसे पहले तो न्यूज़पेपर या मूवीज़ या कुछ भी आप देख रहे हैं वीडियोस, तो इंग्लिश में ही देखिए. जो भी आपके आइडल्स हैं, आदर्श होते हैं, सबका एक इंस्पिरेशन पर्सन होता ही है, तो उनका आप ऑटोबायोग्राफी भी देखते रहिए इंग्लिश में भी. थर्ड थिंग कि आपको डेली रूटीन, जो डेली रूटीन डेली बेसिस यानी हिंदी में बोलते हैं दिनचर्या जो होती है, मॉर्निंग से बेड से उठने से लेकर पूरा शाम नाइट को बेड पे सोने तक, पूरा जो डेली सेंटेंसेस होता है वो आपको पता होना चाहिए इंग्लिश में. फिर उसको डेली आपको प्रैक्टिस करना है, ओके. दिस इज अबाउट स्पीकिंग. हाउ टू, कुछ बच्चों का ये भी इशू है कि लिखने पढ़ने नहीं आता है उनको इंग्लिश, तो स्टार्टिंग से अल्फ़ाबेट से कुछ ऐसा इशू होता है कि उनको अल्फ़ाबेट से नहीं आता है. तो एज यू नो कि आपको, अगर आप इंडियंस हैं ना, अगर आप यूपी उत्तर प्रदेश में हैं तो आपको हिंदी तो अच्छे से आती ही होगी, तो हिंदी के माध्यम से ही आपको इंग्लिश सिखाई जाती है, ओके. सो हिंदी कैसे आप सीखते हैं, छोटे छोटे शब्द को जोड़ते हैं, पहले वर्णमाला से, फिर उसको शब्द जोड़ते हैं, बिना मात्रा के शब्द, 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, फिर 4 अक्षर के शब्द, फिर जाके आप मात्रा ऐड करते हैं. सेम उसी के प्रोसेस के जैसा आपको बस स्पेलिंग इंग्लिश में साथ में आपको लर्न करते चलना है. पहले तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, फिर आपको शब्द बना रहे हैं तो इंग्लिश में आपको बनाने आना चाहिए. हर एक अक्षर का इंग्लिश आपको स्पेलिंग लर्न होना चाहिए, ओके. आफ्टर दैट जब आप वर्ड्स को बनाना सीख लेते हैं देन आपके लिए ये इजी हो जाता है, ओके. जो कि आपको अगर लर्न करना है बेहतरीन तरीके से प्रोनाउंसिएशन के साथ, तो ये पढ़ने और लिखने का प्रैक्टिस हो गया आपका. फिर उसके बाद हार्ड वर्ड्स लीजिए, हिंदी के शब्द, फिर उसको इंग्लिश में स्पेलिंग्स आप ऐड करना सीखिए.
और साथ में अगर आप 12 खड़ी के अकॉर्डिंग ही शब्द बनाएंगे तो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको गलती दिखाई देगा। जैसे अंग्रेजी जो शब्द होता है, इंग्लिश वर्ड्स, तो उनमें कुछ डिफरेंशिएशंस होते हैं, कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट्स होते हैं, उन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते हुए, लाइक साइलेंट लेटर्स, लाइक फोनिक साउंड्स। फोनिक साउंड तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पोकन इंग्लिश में, बिकॉज कि हर लेटर्स को शब्द कहाँ से बनते हैं, लेटर से ऑब्वियसली। तो लेटर जब हम अच्छे से उच्चारण कर पाएंगे, यानी कि प्रोनाउंसिएट कर पाएंगे अच्छे से, तभी उसको हम अच्छे से शब्द बनाएंगे, तो भी उच्चारण आपका सही होगा। एग्जाम्पल्स लाइक बच्चे पढ़ते हैं, लाइक इज आई एस है जो, इसको वेट लेट मी टेल यू, आई एस, इसको हिंदी में पढ़ते हैं बच्चे इज, बट दिस इज नॉट इज, इज, इसको कैसे पढ़ते हैं, इज, ज, वो ज को ज बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है जैसे कि वॉज, ये भी वॉज, ज, लेकिन बच्चे पढ़ते हैं वाज, ज को ज बोलते हैं। तो ये उनको डिफरेंस समझना चाहिए हर एक लेटर्स का, और फोनिक साउंड्स क्लियर होना चाहिए। फोनिक साउंड्स क्या है, हर एक इंडिविजुअल लेटर का कई सारा आवाज होता है, जिसकी वजह से अगर हम यूज करते हैं शब्दों को लिखने में, तो जो उच्चारण में आएगा वही लिखते हैं। कभी कभी ऐसे शब्द आ जाते हैं कि वो लिखे रहते हैं पर स्पेलिंग हम लोगों को थोड़ा डिफरेंट लिखना होता है, क्योंकि उच्चारण में जो आता है उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है, बट ये स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो फोनिक साउंड्स को आप साथ में अगर लेके चलेंगे तो स्पोकन इंग्लिश जो होगा आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा। ओके, एंड आफ्टर दैट आपको डेली बाय डेली प्रैक्टिस करना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन हुआ, या फिर ऐसे डेली यूजेस वर्ड्स हुए, या बेसिक चीज़ें जैसे जैसे हम पढ़ते हैं मंथ्स नेम, वीक्स नेम, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, बर्ड्स नेम, एनिमल्स नेम, या फिर और भी चीज़ें जो डोमेस्टिक जो भी चीज़ें, घरेलू जो वस्तु होते हैं वो सारी चीज़ें, या फिर लाइक किचन, जो भी किचन के सामान होते हैं ना, लाइक बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं रोलर, फिर बर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं यूटेंसिल्स। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, और साथ में थोड़ा सा आपको वोकैबुलरी पे भी ध्यान देना चाहिए, बिकॉज आपको अगर इंग्लिश अच्छे से बोलने आती है, अगर आप शब्द, नए नए शब्द को अगर आपको पता है, अगर ऐड करके आप बोलते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली आप जब बोलेंगे तो ये लगेगा कि हाँ आपको नॉलेज है, एंड योर स्पोकिंग इज वेरी गुड। सो वोकैबुलरी पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, and you have to make the environment okay in yourself, and all time you have to do practice, that's it, and this is very easy, just a language आप बिल्कुल सीख सकते हैं। एंड ग्रामर कॉन्सेप्ट बिल्कुल यहाँ नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स या लोग बोलते हैं कि अगर ग्रामर आएगा तो ही इंग्लिश आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट अदर है, एज अ सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, लेकिन जो भाषा की बात है, जैसे हिंदी में होता है सेम इन इंग्लिश। ओके, हम लोग को